देखो जी, मेरा भाई गया था रशिया के अंदर। वो गया था स्टडी वीजे के ऊपर। ठीक है, स्टडी वीजे के ऊपर जाने के बाद में वहाँ मॉस्को सिटी है, मॉस्को सिटी के अंदर रशियन लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए गया था वहाँ पे जाने के बाद में उनको एक मैडम मिली। उसने तो 6 मंथ हो गए थे जाए हुए बच्चे को, अपने वाले को, अंकित को। जो एक विजय था वो मेरे गांव से था, उसको 1 मंथ हुआ था जाने के बाद में। उसने उस मैडम से बात की, मैडम ने कहा था मेरे को पर्सनली मिल लो। उसने उस मैडम से पर्सनली मिला। मिलने के बाद में उस मैडम ने उनको गुमराह किया। बोले तुम्हें मैं 1 ईयर की एक सिक्योरिटी में जॉब दिलाऊंगी। जॉब दिलाने के बाद में तुम्हारे को वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, वहाँ का काम सिखाया जाएगा तुम्हें। उन्हें इस चीज़ में गुमराह करके, और वहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह बोलते हैं जो रशियन लैंग्वेज में। उन बच्चों को रशियन लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, ना किसी तरीके का उनको ज्ञान नहीं है। उन्होंने बुला के उन पे कॉन्टैक्ट पे साइन करवा लिए। साइन करवाने के बाद में उनके साथ नू कहा गया भाई, हमें ट्रांसलेट करने के लिए वो सोच रहे थे फ़ोन में। जब उनको कहा था फ़ोन बंद करो, फ़ोन में कोई ट्रांसलेट वो नहीं छेड़नी। ठीक है, एग्रीमेंट आपको जॉब करनी है या नहीं करनी, 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी आपको, करनी है या नहीं करनी। वो कह रहे भाई हिंदी में करनी है। उनको करके यूक्रेन के अंदर ले जाया गया। ठीक है, वहाँ पे ले जाके उनको कहा गया भाई अगर तुमने किसी के साथ फ़ोन में कोई वार्तालाप की और किसी को संदेश दिया, ठीक है, तो तुम्हारे साथ ऐसे ही, मतलब उनके पास गन थी, गन लगाई गई और उनको ऐसे टॉर्चर किया गया, ऐसे परेशान किया गया ताकि वो इंडिया जो हमसे बात ना कर पाए। हमसे कम से कम 5-7 दिन 10 दिन टप के बात नहीं हुई। जब बात हुई तो उन्होंने हमें पहले तो सच नहीं बताया, क्योंकि वो बच्चे घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम भी टेंशन में हो गए। टेंशन में होने के बाद में फिर मैंने बोला भाई कोई राज है, बात है तुमसे, तुम बात बताओ क्या बात हो चुकी है। फिर मैंने कसम दी उसको। कसम देने के बाद में उसने मेरे को सारी बातें बताई कि हमारे साथ ये कंडीशनें हुई है, फिर कैसे न कैसे हमें यहाँ से निकलवाया जाए। इस दलदल में फंस चुके हैं हम। यहाँ हमें यूक्रेन की जीरो लाइन पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कदे न कदे हमें ले जाने के बाद में वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे उनके साथ, जो टीम थी उनकी। पहले तो बता रहे थे 15 बच्चे, और फिर इनके साथ 2-4 बच्चे और आए थे, वो भी इंडियन थे। ठीक है, वो टोटल कुल मिला के 20 बच्चे हो गए थे। 20 बच्चों में से 3 बच्चे इनको जो डेथ बॉडी मिली थी, वो ही जो इनके साथ थे ना, उन्हीं बच्चों की 3 बंदों की डेथ बॉडी मिली थी। उनका कोई संदेश नहीं है। जो 2 बच्चे और उनको निकाले गए, जिनका उनको भी पता नहीं है, अपन तो पता क्या होना था। आपके गांव के कितने बच्चे हैं जी उसमें? हमारे गांव के बच्चे 2 है, जिसका नाम अंकित है। ठीक है, गांव कुमारिया से है, सनोफ राम प्रसाद। दूसरा? उसका दूसरा का नाम है विजय। उसका पिताजी का नाम है रोहतास। आपके भाई का क्या नाम? मेरे भाई का नाम अंकित है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वो मेरे छोटे। किस प्रकार से संपर्क कर रहे हैं वो मेरे से संपर्क अभी व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, और उनको कभी कभी वाईफाई का नेट दिया जाता है। उस नेट के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन आते हैं और फिर मेरे से बात करते हैं। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चे की उम्र है 24। कब गए थे? वो बता नहीं लग रहा, मैंने बताया था अभी। अम्बेसी में भी आप बता दो ना। अम्बेसी में शिकायत दी थी। मैं कल नायब सिंह सैनी से सीएमओ हाउस पे मिला हूँ। ठीक है, जो कि मेरे दादाजी है रामचंद्र जांगड़ा जी, जिनको टिकट दी गई थी बीजेपी सरकार से। ठीक है, सिरसा से। ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प मांगी मैंने। वो बोले बेटे तू सीएम हाउस आ। मैं सीएम हाउस गया कल, नायब सिंह सैनी से मैं खुद पर्सनली ऑफिस में मिला हूँ। उन्होंने ये कहा है हम विदेश मंत्रालय में इसको भेजेंगे। मैंने कहा अभी सर कैसे न कैसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मुझे विश्वास है बीजेपी सरकार पे भी हमारा काम होएगा, हमारे बच्चे लौट के आएंगे। मेरे पिताजी और मेरी माँ, जो मेरे पिताजी को 2 बार अटैक का दौरा आ चुका है, और मैं नहीं चाहूँगा भी ऐसी कोई हालात हो भी मेरा भाई सुरक्षित यहाँ इंडिया में लाया जाए, उसको भारत में लाया जाए। उनकी वीडियो कब सामने आई थी जो आप वीडियो लगा वायरल? उनकी वीडियो अभी सामने आई है, ये कल से आने लगी है ज़्यादा सामने। और पीछे जो गंभीर उनकी स्थिति बढ़ती गई है, वैसे मैंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया है। ठीक है, मैंने जो अभी हमारे सांसद रहे हैं श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, MP रहे, MM से है, उनसे भी मैंने बात की थी। उनका जो PA था, जो सुनीता दुग्गल का, जिसका मनीष नाम है, उसने भी हमें बेचारे ने हमारी हेल्प की है। उसने गृह मंत्रालय में भी बात करी है, उसने अपनी ओर से कोशिश की है, पर अभी तक नकारात्मक विचार है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम चाहेंगे उन बच्चे के लिए पल पल निकलना दोहरा हो रहा है। तो मेरी ये कंडीशन है भाई उनको निकलवाया जाए, कि कैसे न कैसे निकलवाया जाए। तो पैसे देने का वायदा किया था, वो भी दिए हैं उन्होंने? कैसे? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया है। उनके साथ फ्रॉड किया गया है, साफ दिख रहा है अभी फ्रॉड हुआ है उनके यहाँ साथ। भी पैसे वगैरह लिए गए थे जाने के एवज में? कोई पैसे नहीं, यहाँ जाने के लिए तो एजेंट पे गया, एजेंट से वीजा लगा के स्टडी वीजे पे गया था। हाँ, स्टडी वीजे पे गया था। लास्ट बार कब आए थे विजय और ये फतेहाबाद? हाँ, आपके गांव में काम कब आए थे? विदेश जाने के बाद। वो तो विदेश जाने के बाद में आया था। कम से कम उनके चाचा जी है, जो भाई है, उनको पता है।
पर मेरे को जितना पता है वो एक महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है उसको, अभी 2 महीने पहले आए थे। समय कितना, टोटल समय कितना हो गया जी गए को? गए को समय कितना हो विजय गया? को तो 1.5 मंथ हो गया, मेरे भाई वो फरवरी में गया था। हाँ, फरवरी में गया था। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रघुवीर है सर। तो आज मांग पत्र दे रहे हैं जी डीसी को आप? मैं विनती कर रहा हूँ कैसे न कैसे मेरे भाई निकल जाए, बहुत ज्यादा लाचार है, बहुत बुरी कंडीशन में है, कि वो कैसे न कैसे बाहर आ जाए। मेरी ये प्रार्थना है। मैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी सीएम जी को मैं ये कहना चाहता हूँ भी कैसे न कैसे उनको बाहर निकलाया जाए, क्योंकि देखो बस इतनी बुरे हालात में है, बस पूछो। हमारे नरेंद्र मोदी भारत जो प्रधान के पीएम मिनिस्टर है, उनको भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि कैसे न कैसे उनको बाहर निकलाया जाए। ठीक है जी। का मामला है। पूरे समस्त ग्रामवासी देख रहे हो आप, लेडीज भी, बच्चे भी और पूरे समाज 36 बिरादरी यहाँ आई हुई है। ये 2 लड़के कुमारिया गांव के हैं जी, वहाँ फंसे हुए हैं। तो इनकी सूचना हमें कल मिली थी, परसों शाम को मिली थी कि उनका कोई कांटेक्ट हुआ था। वहाँ क्या करते हैं, वो नेट देते हैं, जो यहाँ यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है वहाँ वो नेट देते हैं लोकेशन वगैरह भेजने के लिए। उस टाइम उनकी बात यहाँ पे मैसेज आया कि हम ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं और हमें किसी तरह बचा लिया जाए। तो टोटल वो 15 लड़के थे, उनकी ये वीडियो आई हुई है। उन 15 लड़कों के अंदर से 5 लड़कों की तो डेथ हो गई है जी, जो उनकी वर्बली रिपोर्ट है और उनकी जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें बचाया जाए। पूरे प्रशासन को उन्होंने गुहार लगाई है वहाँ से। ये देखो जी, ये दोनों लड़के हैं गांव। हाँ जी, ये दोनों लड़के कह रहे हैं रशियन आर्मी च फस चुके हैं। इस टाइम ਅਸੀਂ स्टूडेंट भी जाए सी मास्को ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਫੜਾ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖੱਜਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬਸ ਨਾ ਗਾਂ ਭੇਜਣਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ बीजेपी सरकार। तो दूसरी मेन बात है सर इसके अंदर है ना, वहाँ के जो एजेंट है उन्होंने 50 बंदे भारत के रिक्रूटमेंट किए हैं उस चीज के लिए। उसके अंदर जो पहला बैच उन्होंने 15 बंदों का निकाला है, 3 बैच बनाया उन्होंने 15-15 के। तो 5 लड़के एक्स्ट्रा रखे अभी, किसी की तबीयत वगैरह, वो प्रोसेस मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया 45 लड़कों में से 15 लड़के उन्होंने पहले बैच में भेजे हैं। 15 के अंदर से 5 बच्चे मारे गए हैं, वो पंचों अपने इंडिया के हैं। जो 9 या 10 बंदे जो बचे उनमें से 5 बंदे साइड में हो गए। ये वीडियो हमें फॉरवर्ड की है इंडिया के पास, जो हमारे जो पूरी इंडिया के अंदर जो अभी वायरल हो रही है। ये रशिया से यूक्रेन कैसे पहुंच गए? वो उनका सिस्टम है जी, उन्होंने रशिया की आर्मी बोल करके उनका सिलेक्शन कर लिया, पेमेंट का झांसा दे दिया, बहला फुसला लिया, बहकावे में बच्चे आगे बाहर पार्ट टाइम काम करते। वैसे तो ये स्टडी के लिए गए हुए, स्टडी कर भी रहे हैं। तो स्टडी अब उनका टाइम, स्कूल से भी, उनके कॉलेज से भी फोन आया था कि ऐसे ऐसे बच्चे, किसी ने बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे है नहीं यहाँ पे। फिर हमने पता किया तो उनका नंबर नहीं लग रहा। फिर वो बाई चांस परसों उनसे बात हो गई तो उसके बाद ये सारा सिस्टम हमने शुरू किया। कल उधर चंडीगढ़ भी गए थे, एमपी उनसे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी मुलाकात हुई। 1-2 और भी जहाँ पे हमें लग रहा है अभी यहाँ से मदद मिल सकती है। पूरा गांव इस चीज के लिए गुहार लगा रहा है। रशिया आर्मी में भर्ती के नाम पर यूक्रेन हाँ, चला उनको ये देख रहे हो आप, ड्रेस भी रशिया आर्मी की पहना रखी है, बिल्कुल सेम रशिया की जो है ना, वो करके। और ये सिर्फ फ्रॉड का काम कर रहे हैं। मेन बात ये, जब 15 में से 50 में से 5 बच्चों की जान चली गई, 10 ऑलरेडी खतरे में, उनके पीछे 35 बच्चे और तैयार हैं, भारत के हैं वो भी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोसेस के अंदर तुरंत से तुरंत सरकार संज्ञान में ले और इसके ऊपर कार्रवाई करे और पूरे गांव को हमें न्याय दिलाए। और जो 35-40 बच्चे और भी पीछे हैं, उनके परिवार भी पीड़ित है। मेरी कल राजस्थान से बात हुई, एक राजस्थान में लड़का नागौर का है जी, वहाँ फंसा हुआ है। वो नागौर का जो लड़का है, उसकी फैमिली सारी दिल्ली बैठी हुई है गृह मंत्रालय के से मिलने के लिए। तो ऐसे बहुत परिवार हैं जो इस चीज के अंदर फंसे गए हैं। और ये सब बच्चे हमारे ही हैं, आपके हमारे, कोई बाहर से तो है नहीं। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, मीडिया के थ्रू प्रशासन से रिक्वेस्ट है पूरे गांव की तरफ से कि हमारा जरूर इस चीज को न्याय दिलाए और इस चीज को संज्ञान में लेके इस पे कार्रवाई करें। क्या नाम है ये? मेरा नाम पारस है।